दीक्षा, क्योंकि जैसा ये बता रही है कि एक आक्रोश भी होता है मन में, क्योंकि कई बार आपके त्याग को एक बेटी के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर वो जगह नहीं मिल पाती है। कई बार उन्होंने उसी को प्रेरणा समझकर लिखना शुरू किया। आपके लिए वो प्रेरणा क्या थी? क्या आपको भी ऐसा लगा कि वो गुस्सा है जो प्रेरणा बनी और उसके बाद लिखना शुरू किया, या लगा कि बहुत सारी चीजें दब गई हैं किताबों के बहुत अंदर, उन्हें लिखकर सामने लाना पड़ेगा? जब स्वप्निल ने बोला ये कि उन्होंने आक्रोश में लिखी थी अपनी पहली किताब, तो मैं भी यही बोलूँगी कि मैंने आक्रोश में लिखी थी अपनी पहली किताब। मेरी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी मेरी माँ के साथ। 2015 की बात है ये। आपकी माँ है यहाँ पर? हाँ जी, है ना? जो फोटो ले रही वीडियो है बना वहाँ रही पे। तो 2015 में मेरी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मैं बॉम्बे से आई हुई थी। मैं एक प्लेटफॉर्म चलाती थी, अक्कर बक्कर, अभी भी चलाती हूँ, जहाँ पे बहुत कहानियाँ हम पब्लिश करते हैं। और तब तक मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी कहानी बताई ही नहीं थी। तो मैंने मम्मी से पूछा, जुलाई 26 के अराउंड की बात है, जब हम लोग कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो मम्मी ने बोला, अरे गवर्नमेंट जा रही है कारगिल सेलिब्रेट करने। तो मैंने बोला, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? आपने तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है ना इस देश के लिए, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि उसके लिए इनविटेशन की ज़रूरत होती है। मैंने बोला, ये कैसी बात है, इनविटेशन कैसे नहीं मिला आपको? तो उन्होंने बोला, मिला ही नहीं। 1999 के बाद से कभी मिला ही नहीं। दीक्षा, मैं चाहूंगी कि वो सेक्रीफाइस भी यहाँ पता होना चाहिए, और उसके बाद मैं आपके पास भी आके, क्योंकि आपका जो सेक्रीफाइस है वो कई बार छिप जाता है, वो आज तो नहीं छिपने दूंगी मैं इस मंच से। मैं उसी पे आ रही थी। मेरे फादर का नाम है मेजर CB द्विवेदी, सेना मेडल, 315 फील्ड रेजिमेंट से हैं वो। आर्टिलरी पहली आर्टिलरी रेजिमेंट थी जो डिप्लॉय हुई थी कारगिल वॉर में। मेरे पापा उसके सेकंड इन कमांड ऑफिसर थे उस टाइम, मतलब बने थे जब वो वॉर के लिए गए। तो ये है कॉन्टेक्स्ट कि मैं किन की बेटी हूँ। ये आर्मी वाइफ है, मैं मार्टियर की बेटी हूँ, जिन्होंने 16 साल से सुना ही नहीं कि मेरे पापा ने सैक्रिफाइस किया कंट्री में। 2015 में मेरी मम्मी ने जब बोला कि हम लोग कारगिल गए ही नहीं हैं इतने सालों से गवर्नमेंट के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, वो मुझे समझ ही नहीं आया कि हम क्यों नहीं गए हैं। तो मैंने अपने पापा पे एक कहानी लिखी, द कारगिल वॉर हीरो नोबडी टॉक्ड अबाउट, ही इज़ माई फादर। एंड दैट स्टोरी बहुत लोगों तक पहुंची, मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंची। और उस दिन मुझे समझ आया कि जब आप अपनी सबसे वल्नरेबल कहानी बताते हो दुनिया को, तो वो लोगों तक पहुंचती है और फिर वो और बड़ा इम्पैक्ट करती है दुनिया में। एंड दैट इज़ वाई आई रोट माई फर्स्ट बुक लेटर्स फ्रॉम कारगिल, क्योंकि मुझे पता चला कि ऑब्वियसली मेरे पापा सिर्फ एक ही सोल्जर नहीं है जिनकी बात नहीं हुई है। देयर वर 527 सोल्जर्स हु वर मार्टियर्ड इन द कारगिल वॉर। और उनमें से बहुत लोगों के बारे में हम बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लेटर्स शायद उन गाँवों में हैं इस कंट्री के जहाँ पर हम कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं वो लेटर्स के लिए। सो द स्टोरी दैट आई हैड रिटन अबाउट माई फादर, उसमें उनकी लेटर्स थी, उनके जो मम्मी को लिखते थे, या जो मेरी कज़न को भी लिखा था उन्होंने, उनका लास्ट लेटर वो था। और दैट इज़ वाई आई रोट माई बुक। इनफैक्ट उस स्टोरी ने हमारे को एक इनवाइट भी भिजवाया। कारगिल विजय दिवस हमने अटेंड किया 2016 में। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर कोई आपकी कहानियाँ नहीं बता रहा तो आप खुद बता दीजिए, शायद दुनिया बदल सकती है उसकी वजह से। बहुत खूब, बहुत ही खूब।